बच्चे मर्चेंट नेवी के लिए इंटरेस्टेड हो, ट्रेड से, मैकेनिक ट्रेड से, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, जाकर फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, खासकर जो आईटीआई के बच्चे हैं, ये तो गलत अवेयर है। आप 36 महीने के बाद ऑफिसर भी बन सकते हो मर्चेंट नेवी में। हेलो आईटीआई स्टूडेंट्स, आज मैं आया हूं देहरादून के निरंजनपुर आईटीआई कॉलेज में, जहां पर आईटीआई के बच्चे को अवेयर करने आया हूं। काफ़ी सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बारे में जान रहे हैं एंड जो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जाकर फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, वो अपॉर्चुनिटी है मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी की सही गाइडेंस, क्या सही प्रोसेस होनी चाहिए आईटीआई स्टूडेंट के लिए, इसकी गाइडेंस के लिए मैं आज आया हूं देहरादून के निरंजनपुर आईटीआई कॉलेज में। गुड मॉर्निंग। आज हमारे बीच एक इंस्टीट्यूट है, श्री माता वैष्णो देवी एकेडमी, जो सबमरीन की ट्रेनिंग देती है। और आप लोग वैसे तो आपके आईटीआई के बाद आपके पास विकल्प होंगे बहुत सारे, लेकिन और भी एक नया विकल्प है। जो बच्चे मर्चेंट नेवी के लिए इंटरेस्टेड हो या मर्चेंट नेवी में जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे बीच आज एसएमबीडी एकेडमी से एक मेरे इंजीनियर श्री विकास जी आए हैं। तो वो आपको उस बारे में और भी गाइड करेंगे, ताकि आप अपना भविष्य मर्चेंट नेवी की ओर भी सोच सके। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, काफी बच्चों की इच्छा रहती है कि मैं मर्चेंट नेवी में जाऊं। ये एक तरह से सरकारी तो नहीं होता, पूरी तरह से क्या कैसे सरकारी तो नहीं होता, लेकिन मर्चेंट नेवी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें अच्छी कमाई भी है, अच्छा फ्यूचर भी है, अच्छा पैसा भी है। तो मैं सीधे विकास जी को बुलाता हूं कि वो आपको गाइड करें कि कैसे वो आपको गाइड कर सकते हैं, क्या क्या आपको और ऑप्शन बता सकते हैं। तो विकास जी आप आ जाएं, वो बात करें। थैंक यू सर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो जैसे सर ने अभी बोला मर्चेंट नेवी, तो मर्चेंट नेवी बिल्कुल सही बात है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सबसे पहली बात ये है। लेकिन हाँ, इसे सेकेंड डिफेंस फोर्स कहा जाता है मर्चेंट नेवी को। तो मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर रहा और अभी मैं हिंदुस्तान के उन बच्चों को गाइड कर रहा हूं जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, खासकर जो आईटीआई के बच्चे हैं। अब जैसे अगर आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है या अगर आप आईटीआई कर रहे हो, आईटीआई जैसे आप फिटर ट्रेड से हो, वेल्डर ट्रेड से हो, मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड से हो, मैकेनिस्ट ट्रेड से हो, डिफरेंट ट्रेड से हो, अगर आप 2 ईयर आईटीआई प्रोग्राम वाली ट्रेड से हो एंड आप आईटीआई कर रहे हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी विकल्प है मर्चेंट नेवी। सबसे पहले आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। मर्चेंट नेवी कभी कभी क्या होता है ना, ये नेम से काफी फ्रॉड्स भी होते हैं, जो सच बात है। आपको कहा जाएगा कि आपने आईटीआई कर लिया है, आप 5 लाख रुपए दो, 6 लाख रुपए दो, आपको मैं नौकरी दे दूंगा, जहाज पे भेज दूंगा। जी नहीं, जहाज में लिमिटेड वैकेंसी है, कंपटीशन है, पैसे देकर आप जहाज में नहीं जा सकते हो। तो मर्चेंट नेवी की बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं फ्रॉड्स एक्टिविटी को मैं सबसे पहले यहां पर लाइट करना चाहूंगा, क्योंकि जब आप मर्चेंट नेवी यहां पर मैं बताकर जाऊंगा, तो आप जब गूगल करोगे, यूट्यूब में वीडियोस देखोगे, इधर उधर की फॉर्म फिलअप करोगे, तो आपको इस तरह के कॉल्स आएंगे कि आप मर्चेंट नेवी में जाना है, 5 लाख रुपए दो, मैं मर्चेंट नेवी में भेज दूंगा, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। जेन्युइन तरीका क्या है कि आईटीआई के बच्चे कैसे मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। सबसे पहली थिंग्स है आपको सही गाइडेंस। आईटीआई में कम से कम न्यूनतम मिनिमम आपकी 40% होनी चाहिए। 2 साल की आईटीआई में 40% होनी चाहिए। अगर आपकी 40% है, तभी आप आईटीआई से मर्चेंट नेवी जा सकते हो। और ये रूल किसने सेट किया है? इंडिया की डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सरकार के द्वारा ये रूल्स को निर्धारित की गई है। अगर आपकी 39% भी है, तब भी आप आईटीआई के बाद मर्चेंट नेवी नहीं जा सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको आईटीआई के बाद मर्चेंट नेवी जानी है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए कौन कौन सी कंपनीज हैं जो रेगुलर बेसिस पे हर 4-4 महीने में वो रिक्रूटमेंट ले रही है इंडियन आईटीआई स्टूडेंट्स को? तो उन कंपनीज का अभी इंडिया में 3 सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो फ्रेशर्स आईटीआई कैंडिडेट को ले रही है। नंबर 1 सेवन आइलैंड एक कंपनी है, नंबर 2 ग्रेट ईस्टर्न एक कंपनी है, और नंबर 3 फ्लीट मैनेजमेंट। तो इनकी फॉर्म रेगुलर बेसिस पे आती है। अभी जैसे अगर कोई यहां पर फाइनल ईयर में है
तो वो 7 आइलैंड की फॉर्म फिलअप कर सकता है। आया हुआ, आप खुद यूट्यूब में सर्च करो, गूगल में सर्च करो, आपको काफी चीजें समझ में आएगी। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वाले जो 2 ईयर ITI प्रोग्राम वाले हैं, वो 7 आइलैंड की फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हो। एक मर्चेंट नेवी कंपनी है जो रेगुलर बेसिस पर रिक्रूटमेंट करती है, तो एक जेन्युइन तरीका है। अब इसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, इसके लिए आपकी ट्रेड बेस्ड नॉलेज सही होनी चाहिए। अगर आप सपोज मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड से हो, मैकेनिस्ट ट्रेड से हो, वेल्डर ट्रेड से हो, तो आपको उस ट्रेड रिलेटेड वहां पर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप वेल्डर ट्रेड से हो, आपको वेल्डिंग की टेक्निक्स पूछी जाएंगी। मिग वेल्डिंग क्या होता है, टिग वेल्डिंग क्या होता है, ये वेल्डिंग्स है क्या, ये वेल्डिंग की प्रोसीजर्स क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप फीटर से हो तो वर्कशॉप टूल्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि CNC लेथ मशीन क्या होता है, जो मैनुअल लेथ मशीन होता है CNC में क्या डिफरेंस है, क्या क्या ऑपरेशंस किए जाते हैं लेथ मशीन्स के थ्रू। यही आपकी काम होती है, यही डिफरेंट मशीन को आप ऑपरेट करते हो जहाज में। यही एक बेसिक वर्क नेचर होती है ITI कैंडिडेट्स की। तो उसके बाद अगर आप इंटरव्यू में इन क्वेश्चंस का जवाब देते हो, इंटरव्यू की परफॉर्मेंस सही रहती है, तो आप उसके बाद कहां जा सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। अब ये सिलेक्शन क्या होता है, पहले आपको जॉब मिल जाती है, फिर आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। पहले जॉब फिर ट्रेनिंग। ये प्लेसमेंट वाला यहां पर मुद्दा नहीं रहता है, प्लेसमेंट वाला गेम नहीं है। आपने ITI की फॉर्म फिलअप किया, सपोज 7 आइलैंड कंपनी इंडिया की बेस्ट कंपनी ITI के लिए वो रिक्रूटमेंट कर रही है। सबसे पहले वो अपनी इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू में अगर आप बच्चों पास करते हो, उसके बाद वो आपको लेटर दे देगी कि आपको अब 6 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग लेनी है, लैंड बेस्ड ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद आप डायरेक्ट शिप पे जाओगे। यही एक जेन्युइन तरीका है। अब मैं क्यों मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़कर, जहां पर 8 से 10 लाख पर मंथ की जो सैलरी होती है, जो मैं इजीली अचीव कर सकता था, उसको छोड़कर अभी मैं बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। अभी इंडिया में डिफरेंट स्टेट से ITI के बच्चे गाइडेंस ले रहे हैं एंड वो सिलेक्शन लेकर जा रहे हैं। सिर्फ नॉर्थ इंडियन स्टेट ही नहीं, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, यूपी नहीं, केरला, कर्नाटक से भी बच्चे आ रहे हैं एंड वो सही गाइडेंस लेकर जा रहे हैं, नौकरी लेकर जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, अब ITI स्टूडेंट्स के पास बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज होती है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है आपके पास? ऐसे तो आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, टीचिंग में भी जा सकते हो, काफी डिफरेंट प्लेसेस पे आप जा सकते हो। और ITI के स्टूडेंट कहां कहां जा सकते हैं, कोई आइडिया? यस, PSU सेक्टर्स में आप जा सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि वहां पर आपको अप्रेंटिसशिप जैसे थिंग्स आपको सुनने को मिलते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। ITI के बच्चे फर्दर आप आगे अपनी हायर स्टडीज कर सकते हो, आप आगे चलकर डिप्लोमा कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, तो अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं रेलवे की, तो आज के टाइम में सरकारी नौकरी जॉब्स में काफी कंपटीशन है। कंपटीशन मर्चेंट नेवी में भी है, लेकिन कंपटीशन कम है और एक हायर सैलरी है। एक फ्रेशर को आपको मिलता है 40 से 70 हजार रुपए पर मंथ, एक फ्रेशर अर्न कर रहा है मर्चेंट नेवी के थ्रू। और आप 36 महीने के बाद ऑफिसर भी बन सकते हो मर्चेंट नेवी में। अगर आपने 36 महीने नौकरी की, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि अब आप ऑफिसर भी बन सकते हो। और एक मर्चेंट नेवी में अगर आप ऑफिसर बनते हो, ITI के कैंडिडेट ऑफिसर बनते हैं, तो उनकी पहली पोजीशन होती है 4th इंजीनियर, जिसकी सैलरी 2 से 2.5 लाख पर मंथ होती है। लेकिन ये सुनने में बहुत आसान है, लेकिन यहां पर भी पसीने बहाने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको एग्जाम्स और इंटरव्यू क्लियर करनी होगी मर्चेंट नेवी की, उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी, उसके बाद आप जहाज पे जाओगे एज अ ट्रेनी रेटिंग्स, एंड इस एग्जाम का नाम होता है GP रेटिंग। एज अ ट्रेनी रेटिंग्स आते हो, जहां पर आपकी रैंक होती है फिटर, ट्रेनी फिटर रैंक होती है, ट्रेनी वाइपर रैंक होती है। वहां से आप अपनी करियर की शुरुआत करते हो, जिसकी सैलरी 40 से 70 हजार पर मंथ होती है। एंड यही रियल है जो मैं स्टार्ट्स बता रहा हूं। इसके बाद आप धीरे धीरे प्रमोशन लेते हो, विद इन 4 to 5 ईयर्स में आपकी सैलरी 1.5 लाख पर मंथ होती है। एंड ये जो मैं सैलरी बता रहा हूं, ये फिक्स्ड सैलरी है। SMBD मरीन एकेडमी, जहां पर ITI के बच्चों के लिए वीडियो डालता रहता हूं,
तो एक जेन्यून फील्ड है। आप लोग फाइनल ईयर में या फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट, आप फाइनल ईयर में, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो मर्चेंट नेवी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर टेक्निकल कोर ब्रांच में हो ना, तो इतना समझने की कोशिश करो, आप जहाँ पर भी जाओ मेहनत आपको करना होगा। तो वहाँ हम मेहनत करें जहाँ पैसे भी हैं, प्रमोशन भी है, ग्रोथ भी है। आप यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए, आपको ऐसे कितने बच्चे मिलेंगे जो फिटर ट्रेड से हैं, वेल्डर ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं, मैकेनिस्ट ट्रेड से हैं, एंड आज वो क्या कर रहे हैं, आज वो ITI करके आफ्टर दैट SMBD मरीन एकेडमी में आए, कोचिंग क्लासेस लिए, एंड आज वो टॉप कॉलेज कंपनीज में हैं, 7 आइलैंड। तो आप आइए, विजिट कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ ये पूरी जेन्यून है, क्लियर। मैं कोई मार्केटिंग पर्सन नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ, और मैं बस चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी को हम ग्रोथ करें, ये कम्युनिटी को ग्रोथ दें, ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स भी बेहतर कॉलेजेस और कंपनीज में जाएं एंड अपनी करियर को आगे बढ़ाएं। थिंग्स भी पढ़ाया जा रहा होगा, मोटर वोटर ओवरऑलिंग भी पढ़ाया जा रहा होगा। अब जब आप उनके सामने रहते हो तो उनकी क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? ज़्यादातर थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो कॉलेज में पढ़ाई करना एंड गेटिंग गुड परसेंटेज 80%, 90% सेमेस्टर में, वो डिफरेंट थिंग होती है, एंड कॉम्पिटिशन इंटरव्यू क्रैक करना डिफरेंट थिंग होती है। यहाँ पर आपकी वो लोग इंग्लिश की स्पोकन एबिलिटी देखते हैं, आप अंग्रेजी बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो। अब इसकी प्रिपरेशन हम लोग SMBD मरीन एकेडमी में देते हैं। यहाँ पर आपको मरीन इंजीनियर्स वहाँ पर क्लासेस लेते हैं, उनको पता है कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। अभी जैसे हम लोगों ने ITI ट्रेड के स्टूडेंट से बात किया, यहाँ पर मैंने उन स्टूडेंट्स को ट्रेड रिलेटेड नॉलेज दिया, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, जो फिटर ट्रेड से, वेल्डर ट्रेड से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग अवेयर नहीं है मर्चेंट नेवी से, और कुछ लोग अगर अवेयर भी है तो गलत अवेयर हैं। आज भी लोग फ्रॉड, धोखेधड़ी को बिलीव कर रहे हैं जो बिलीव नहीं करना है, एंड यही रीजन है कि मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। एक सही गाइडेंस लेना बहुत बहुत जरूरी है अगर आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हो तो। थैंक यू।